और अब बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ेंगी। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है और मैनपुरी सीट पर यादव परिवार का कई दशकों से कब्जा है। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को अब डिंपल यादव संभालेंगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सियासी गलियारे में मैनपुरी की विरासत को संभालने को लेकर जो कयासों का दौर जारी था, उस पर समाजवादी पार्टी ने विराम लगा दिया। पार्टी में चले कई दौर की बैठकों और मंथन के बाद आखिरकार डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगा दी गई। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अगर डिंपल जी लड़ती तो शायद मैं लड़ता, मैं नहीं लड़ता तो डिंपल जी लड़ रही हैं। और सभी जो जनता की मांग थी, उस मांग को स्वीकार करते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है। और पूरी तरीके से लोग चुनाव में आपने देखा कि कार्यकर्ता प्रचार करना शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से चुनाव होगा। हमें उम्मीद है भारी अंतर से हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और यादव कुनबे दोनों को मुलायम सिंह यादव ने एक साथ जोड़कर रखा था। मुलायम के बाद पूरे यादव परिवार को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है और अखिलेश यादव समाजवादी किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप को मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन अखिलेश ने सभी अटकलों को खारिज करके डिंपल को चुनाव मैदान में उतारा। मैनपुरी मुलायम का गढ़ रहा है, ऐसे में वोटरों की सहानुभूति बटोरने में डिंपल यादव कामयाब हो सकती हैं। वहीं मैनपुरी फतेह करने की रणनीति पर काम कर रही बीजेपी ने डिंपल यादव को सपा का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर तंज कसा है। बीजेपी को एक बार फिर से परिवारवाद के बहाने सपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए बचे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। अखिलेश का डिंपल को टिकट देना सरप्राइज करने वाला फैसला माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने करीब 5 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। अखिलेश ने इसे खुद डिंपल यादव का फैसला बताते हुए ये बात कही थी। डिंपल 2 बार सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज से उपचुनाव और फिर 2014 के चुनाव में वो सांसद बनी थी। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने के लिए अखिलेश यादव ने ट्रम्प कार्ड चल दिया है। अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट देकर विपक्षियों को चित करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी काट ढूंढने में अपर्णा यादव को मनाने में लगी है ताकि बहू वर्सेस बहू हो और वहां पे वोट का बंटवारा हो। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि सिंपैथी वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि नेताजी का निधन हुआ है और इस वजह से वो सीट रिक्त हुई है। मैनपुरी सीट के रास्ते ही सफाई परिवार की 3 पीढ़ियों ने संसद का सफर तय किया है। मैनपुरी में चुनावी रथ पर सवारी चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन उस रथ के सारथी हमेशा मुलायम सिंह यादव ही रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव का जादू चलता रहा है, जिसके आगे सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते थे। अब नेताजी की बहू डिंपल यादव परिवार की विरासत बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।